हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल आज और कल। मैं उमाशंकर आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, है ना। तो चलिए आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले रीकैप से स्टार्ट करते हैं कि हमने अभी तक जो डिस्कशंस किए हैं उसमें इंटरव्यूअर और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके चैलेंजेस के बारे में हम लोगों ने बात की है, जिसमें कि एक कैंडिडेट्स को क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एक इंटरव्यूअर को क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं और एक जो टेक्निकल कंपनीज़ होती है, जो कंपनीज़ होती है, उनको जो रिज़्यूम फ़िल्टर्स करने होते हैं, सिलेक्शंस करने होते हैं, उनमें क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कैंडिडेट्स के आई से कि कैंडिडेट्स को क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं, उनको क्या-क्या प्रिपरेशंस करनी होती है। उसमें हम लोगों ने डिफाइन किया था कि 3 कैटेगरीज़ ऑफ कैंडिडेट्स हम लोगों ने कैटेगराइज़ किए थे, जिसमें कि 2 टू 8 ईयर एक्सपीरियंस, जो कि हम लोगों ने डेवलपर, डेवलपर, सीनियर डेवलपर्स, फुल स्टैक डेवलपर्स, वो कैटेगरी थी। सेकंड कैटेगरी है वो है 8 टू 12 ईयर एक्सपीरियंस, जिसके अंदर की सीनियर कैंडिडेट्स होते हैं, जिसके अंदर की लीड्स काइंड ऑफ कैंडिडेट्स हम लोग इंक्लूड करते हैं। और 12 टू 15 ईयर और 15 प्लस ईयर्स, वहाँ पे हम लोग सीनियर आर्किटेक्ट्स और मैनेजर्स, वो कैटेगरीज हम लोग इंक्लूड करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे डेवलपर्स, जावा डेवलपर्स, सीनियर डेवलपर्स, राइट, फुल स्टैक डेवलपर्स, उनको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसमें हम लोगों ने कोर कंसेप्ट डिफाइन किए कि कोर कंसेप्ट उनको पता होना चाहिए, क्या क्या कंसेप्ट उसको इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किए। वो आप मेरे पीछे वीडियोस के अंदर चेक कर सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो सर्विसेज के बारे में, मोनोलिथिक्स के बारे में, माइक्रो सर्विसेज के बारे में, कैसे क्या कुछ हम लोग उन्हें मोनोलिथ टू माइक्रो सर्विस हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। जैसे मेजरली मार्केट में है जो कि स्प्रिंग बूट, जो मेजरली में फ्रेमवर्क चलता है, जैसे डॉट नेट्स में भी MVC है, उसके थ्रू हम लोग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। तो आज हम लोग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग स्प्रिंग बूट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं है ना। तो मेजरली जो स्प्रिंग बूट है, फ्रेमवर्क है, वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के लिए उपयोग में लिया जाता है। जिसमें स्प्रिंग बूट की अगर मैं बात करूं तो स्प्रिंग बूट में मेजरली जो मेथड्स हैं, जैसे गेट हो गया, पुट हो गया, पोस्ट हो गया, डिलीट हो गया, फैच हो गया, मेजरली ये मेथड्स हैं जो कैंडिडेट्स इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। उसी के थ्रू हम लोग एंड पॉइंट्स डिज़ाइन करते हैं, है ना। और जो मेजरली जैसे डेटाबेस में अपडेट करना हो गया या डेटाबेस को डेटा लेकर आना हो गया, एंड पॉइंट्स एक्सपोज करने होंगे, है ना। इसी मेथड्स के थ्रू हम लोग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट्स भी करते हैं। मेजरली सिक्योरिटी 2 तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है, एक जो कि सर्विस साइड होती है और एक होती है वो सर्वर साइड होती है, एक सर्विस साइड होती है। सर्विस साइड मतलब कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन हो गया, साइबर टेक्स्ट हो गया, डेटा इंक्रिप्शंस हो गए, है ना। वो चीज़ हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं एंड पॉइंट साइड में, जहाँ पे कि हम लोग हैंड शेकिंग इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। और एक हो गया सर्वर साइड में, जहाँ पे कि हम लोग सर्वर्स में जैसे मान लो सर्टिफिकेट्स इंप्लीमेंट करते हैं, या फिर ऑथेंटिकेशंस जो मेथड्स होते हैं, जैसे ओक्टा हो गया, ओक्टा गेटवे हो गया, है ना, AD ऑथेंटिकेशंस हो गया, वो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, है ना। अब बात करते हैं हम लोग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बारे में। अभी मेजरली हम लोग IT इंडस्ट्रीज के अंदर देखते हैं कि मेजरली पीपल्स मार्केट्स में ट्रेंड चला हुआ है कि मोनोलिथ एप्लीकेशन है, उसको हम लोग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, है ना। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर मेजरली हम लोग क्या क्या इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि बैक एंड आर्किटेक्चर। बैक एंड आर्किटेक्चर हम डिफाइन करते हैं, जैसे सॉल्यूशनिंग है, प्रेजेंटेशन लेयर है, उसको आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। प्रेजेंटेशन को हम लोग ऑर्केस्ट्रेशन API के अंदर यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद में जैसे हो गया डेटा लेयर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, वो उसके मॉडल को हम लोग रिव्यू करते हैं, उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज ढूंढी जाती है कि उसको हम लोग कैसे नए आर्किटेक्चर के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है ना। थर्ड जो लेयर आती है वो ऑब्वियसली डेवऑप्स की आती है, जहां पे हम लोग CI/CD पाइपलाइंस इंप्लीमेंट करवाते हैं कि उसको इंप्लीमेंट किया जा सकते हैं। सेकेंड होता है स्केलेबिलिटी की। अगर आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करते हो तो उसको कहाँ तक, किस लेवल तक स्केल किया जा सकता है, वो एक मेजर बिंदु होता है जहाँ पे हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, राइट। उसके बाद में मेजरली होता है कि अवेलेबिलिटी और मॉनिटरिंग। अवेलेबिलिटी होता है जैसे कि जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो माइक्रो सर्विसेज के लिए, वो इंश्योर करता है कि उसको
अवेलेबिलिटी क्या कुछ होनी चाहिए, है ना। और मॉनिटरिंग हो गया, मॉनिटरिंग मतलब कि डायनाट्रेस वगैरह हो गया, लॉग मॉनिटरिंग हो गई, सर्वर मॉनिटरिंग हो गई, उसके थ्रू हम लोग मॉनिटरिंग इंप्लीमेंट करते हैं, है ना। उसके बाद में आ गया आपकी कंप्लाइसेस। कंप्लाइसेस क्या क्या होनी चाहिए वो हम लोग इंश्योर करेंगे, सॉल्यूशंस जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू हम लोग इंश्योर करते हैं उसका कंप्लाइसेस क्या क्या होने चाहिए। सिक्योरिटी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिक्योरिटी में SSL इम्प्लीमेंटेशन हो गया, सर्ट इम्प्लीमेंटेशन हो गया, सर्विस साइड एंड पॉइंट्स सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन हो गया, साइबर टेक्स्ट हो गया, वो हम लोग सिक्योरिटी फेज में इंप्लीमेंट करते हैं। देन हो गया रीयूजेबिलिटी, विच इज मेन कंपोनेंट ऑफ अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, जिसमें कि जितने भी आप बिजनेस ऑब्जेक्ट्स तैयार करते हो, एंटिटी ऑब्जेक्ट्स तैयार करते हो, वो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होने चाहिए जो कि हाईली रीयूजेबल होने चाहिए, राइट। उसके बाद में सॉल्यूशन अप्रोच के बारे में हम लोग ने बात की, जैसे कि जितने भी आपके बिजनेस ऑप्शन है उसको आप डीकम्पाइल करके कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, डीकपल कैसे कर सकते हो, आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है, मिडिल लेयर, उसको आप डीकपल करके आप इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है ना। एपीआई क्रिएशंस हो गया, एपीआई इंप्लीमेंट करने की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। उसके बाद में जैसे जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर उसके अंदर हम लोग क्या क्या फेज इंप्लीमेंट करते हैं, है ना। जैसे पहले हो गया कि बिजनेस कंपैटिबिलिटी ड्राइवन, यानी जो आपके बिजनेस कंपोनेंट्स हैं, या ना, उसकी कंपैटिबिलिटी, ऑटोमेशन, बिजनेस एप्लीकेशंस, उसको हम लोग तैयार करते हैं। उसके बाद में हो गया डोमेन ड्रिवन, कि जो जो आप एपीआई इंप्लीमेंट करते हो, जो जो आपको बिजनेस एंटिटीज इंप्लीमेंट करनी है, वो आपकी डोमेन ड्रिवन होनी चाहिए। डोमेन मतलब एक अप्रोच होती है, मैं कह सकता हूँ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर, जो कि हम लोग डोमेन ड्रिवन कह सकते हैं कि वो इंप्लीमेंट की जानी चाहिए। सेकंड हो गया एपीआई। जनरली पीपल्स क्या उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्ट के अंदर सर्विसेज क्या होती है, एपीआई क्या होते हैं, है ना, और प्रेजेंटेशन लेयर कहाँ आती है, ऑर्केस्ट्रेशन एपीआई कहाँ पर आती है, राइट। तो एपीआई इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज होती है वो बैक एंड टू द मिडिल लेयर काम करती है, एपीआई होती है वो मिडिल लेयर टू बिटवीन मिडिल लेयर एंड फ्रंट एंड काम करती है, और ऑर्केस्ट्रेशन होती है वो मिडिल लेयर काम करती है, ऑर्केस्ट्रेट करती है कि आपकी कौन सी लेयर है, कौन सी एपीआई है, कौन सी सर्विस है को यूआई को सर्व करेगी, है ना। एंड थर्ड हम कह सकते हैं कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर आपने माइक्रो सर्विस इंप्लीमेंट किया है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट किया है, तो उसको आप क्लाउड के अंदर किस तरीके से यूटिलाइज करोगे ताकि आपका जो इंप्लीमेंटेशन है वो बेस्ट इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा सके, राइट। मेजरली उसके अंदर आपको ये लेयर्स तैयार करनी होती है। जैसे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि अगर मैं किसी मोनोलिथ एप्लीकेशन है मेरे पास में, है ना, उसके अंदर मेरे पास में लेट्स सपोज 100 बिजनेस एंटिटीज है ना। तो बिजनेस एंटिटीज को हम लोग फ्रंट एंड से ब्रेक थ्रू करेंगे कि फ्रंट एंड के अंदर मेरे कितने एपीआईज हैं, कितने ऑर्केस्ट्रेशन एपीआई हैं जिसको मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, है ना। उसके बाद में हो गया मेरे की डोमेन ड्रिवन है कि डोमेन स्पेसिफिक में कितने माइक्रो सर्विसेज है, कितने एपीआईज इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद में उसको फिर डीकपल करके प्रेजेंटेशन लेयर से हम लोग कनेक्ट करते हैं, राइट। उसके बाद में फिर हो गया आपकी एपीआईज इंप्लीमेंटेशन के कितने नंबर ऑफ एपीआईज हैं वो आप बिजनेस कंपोनेंट से ड्राइव कर सकते हो। एंड देन एट द लास्ट आपकी जो माइक्रो सर्विसेज है, सो सर्विसेज कहूँगा उन्हें, माइक्रो सर्विसेज है, वो आप इंप्लीमेंट कितनी कर सकते हो ताकि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके, स्टार्टिंग टू द ऑर्केस्ट्रेशन, देन आपका डोमेन एपीआई, देन आपका एपीआई, एंड देन आपका माइक्रो सर्विसेज, विच इज द 4 लेयर ऑफ अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो कि हम इंप्लीमेंट करते हैं। एट द एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, की क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की आप उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है ना। तो ये माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर है जो कि हम लोग मेनली इंप्लीमेंट करते हैं इन द माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ क्लाउड। कोई भी क्लाउड हो सकता है, वो चाहे AWS हो, एजोर हो, GCP हो, राइट, गूगल हो, कोई भी हो, बट ये एक आर्किटेक्चर बेस पे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। उसके बाद में आ जाता है आपकी सॉल्यूशनिंग, कि आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन किस तरीके से दे सकते हो जिससे कि आपकी अप्रोच है वो करेक्ट अप्रोच रहे। तो सॉल्यूशनिंग आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा कि आप कोई भी सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हो तो उसमें आपको क्या क्या फेजेस इंप्लीमेंट करते होने, क्या क्या टेक्निक्स इंप्लीमेंट करनी होती है ना। उस वीडियो के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसी चीज़ के साथ में मैं अपना वीडियो आज यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।